Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. I hope you all will be fine. Today we are going to start major topic of chapter number 1 and its title is Indus Valley Civilization, जिसे वादिय सिंध की तहजीब कहा जाता है। वादिय सिंध की तहजीब, सबसे पहले इसकी तारीफ अंडरलाइन करें। दरियाए सिंध और उसके मुआवन दरियाओं से फैली हुई तहजीब को वादिय सिंध की तहजीब कहते हैं और इस बात का हवाला अब्दुल कादिर खान लुगारी की किताब से मिलता है। अगर आप इसका पस मंज़र पढ़ें तो इसमें दो अहम पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वादिय सिंध की तहजीब के दो बड़े मुकामात थे। नंबर 1 मोहनजोदड़ो और नंबर 2 हड़प्पा। खुदाई से ये मालूम होता है कि हड़प्पा वादी सिंध की तहजीब की सबसे पुरानी आबादी थी। वादी सिंध को आबाद करने वाले दो अहम ग्रोह थे। नंबर 1 द्रावड़, नंबर 2 आर्या। द्रावड़ और आर्या, इनकी सकाफती ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि पाकिस्तानी मुआशरे में आज भी उनके सकाफती आसार राइज हैं। सबसे पहले हम द्रावड़ ग्रोह का मुतालिया करेंगे। द्रावड़ों में सबसे पहले आप इनके तारुफ पढ़ेंगे, उसके बाद द्रावड़ी तहजीब के ख़वास। तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में बलोचिस्तान के रस्ते द्रावड़ लोग दाखिल हुए। मशहूर हिस्टोरियन व्हीलर के मुताबिक बलोचिस्तान में बोली जाने वाली बरोही ज़ुबान बुनियादी तौर पे द्रावड़ों की ज़ुबान थी। नस्ली तौर पे इनके ख़वास ऑस्ट्रिक्स से मिलते जुलते थे। द्रावड़ों ने पाकिस्तान में अपनी आबादियाँ कायम की थीं जो कि बल्दियाती तर्ज पे कायम की गई थीं। बल्दियाती शऊर के साथ साथ द्रावड़ों ने ज़रई इंकलाब भी बर्पा किया। द्रावड़ी तहजीब के ख़वास का जायज़ा लिया जाए तो इसमें नुमाया पॉइंट्स मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 काश्तकारी का निज़ाम। द्रावड़ों ने गंदम, जौ, मटर और राई की काश्त की। उस दौर में उनकी काश्तकारी के दौरान चीते, गेंडे और दीगर जंगली जानवर उनकी ज़िंदगी में हायल होते थे। काश्तकारी के निज़ाम के साथ साथ द्रावड़ों ने तजारत व कारोबार का सिलसिला शुरू किया और इसके लिए उन्होंने शहरों को सड़कों के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ था। द्रावड़ अपने काश्तकारी और फ़नी अमूर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार इस्तेमाल करते थे। उनके औज़ार पत्थर, सींग, सेब, हड्डी और लकड़ी से बनाए गए थे क्योंकि उस दौर में लोहे की दरियाफ्त नहीं हुई थी। जहाँ तक बात द्रावड़ों के मज़हब की है तो उनके निशानात से ये चीज़ सामने आई है कि द्रावड़ बेसिकली हिंदू मज़हब के मानने वाले थे क्योंकि उनमें तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा आम थी और उसके साथ साथ मरने के बाद रूह का किसी और शक्ल में आ जाना, इस तरह के अकायद द्रावड़ों में पाए जाते थे। मकानों की तामीर ये द्रावड़ी सकाफत की एक बहुत अहम कारनामा है। मकानों की तामीर से ये चीज़ नज़र आती है कि द्रावड़ बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब कौम थे। द्रावड़ों के शहर एक ही नक्शे और मनसूबाबंदी के साथ बनाए जाते थे, कहीं भी तजावुज़ात नज़र नहीं आती थी। बल्दियाती निज़ाम इतना अच्छा था कि उस दौर में कस्बे और गाँव में भी गुसल खाने मौजूद थे। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के खंडरात में ये चीज़ सामने आई है कि उस दौर में उन्होंने नहाने के लिए ठंडे और गर्म पानी के टब दोहरी दीवार से बनाए हुए थे ताकि गर्मी और सर्दी की शिद्दत से महफूज रहा जा सके। हड़प्पा में अगर आसार देखें तो हमें मालूम होता है कि उस वक़्त में भी शहरों की गलियां हमवार थीं, ज़मीन दोज़ पुख्ता नालियां बनाई गई थीं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है ज़रूफ़ साजी। द्रावड़ों ने तांबे, कांसी के बर्तन बनाए। ज़रूफ़ साजी और फ़न हर्ब अरूज पर था। उन्होंने पत्थर के बाद तांबे की प्यालियाँ, थालियाँ और देगचियाँ वगैरह बनाईं। फ़न हर्ब में देखा जाए तो उन्होंने तांबे की कुल्हाड़ियाँ, नेज़े, भाले और दीगर आलात दरियाफ्त किए। लोहे का उस दौर में कोई भी निशान नहीं था। मुजस्मा साजी की बात की जाए तो चूँकि ये हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग थे लिहाजा मुजस्मा साजी की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान था। अजायब घर में मिट्टी की मूर्तियाँ रखी गई हैं। उस दौर में उन्होंने अपनी मूर्तियों को बहुत ज़्यादा सजाया हुआ था और मुतबरक देवियों के तौर पे उनकी पूजा की जाती थी। आराइशो ज़िबाइश से ये बात सामने आती है कि द्रावड़ी ख़वातीन में बनाव सिंगार का मियार बुलंद था। ज़ेवरात में सोने, चांदी, कीमती पत्थर, तांबा, कांसी वगैरह के ज़ेवरात मौजूद थे।
سنگھار کے زیورات میں بندے، لونگ، کوکے اور سر کے زیورات وغیرہ عورتوں کے لیے مخصوص تھے۔ یہ تمام تر زیورات آج بھی ان کے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دراوڑی قوم مٹی کے بنائے ہوئے کھلونوں میں بنانے میں بھی ماہر تھے اور ان کے مٹی کے کھلونے انسانوں اور جانوروں کی شکل سے ملتے جلتے تھے۔ شطرنج ان کے زمانے کا مشہور کھیل تھا۔ اس کے علاوہ اس پیج پہ دیکھیں، ایک اہم چیز ہے، دراوڑی تہذیب کو تباہ و برباد کرنے والے لوگ آریہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے، جو 1500 سال قبل مسیح افغانستان کے رستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ آپ نے تعارف میں یہ چیز پڑھی ہے کہ دراوڑ بیسیکلی وادی سندھ کی تہذیب کے بانی تھے اور دراوڑوں نے بلدیاتی طرز پہ اپنی آبادیاں قائم کی، لیکن کچھ عرصہ بعد آریہ لوگ یہاں پہ داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی وحشی طبیعت کی وجہ سے دراوڑی تہذیب کو تباہ و برباد کیا۔ یہاں تک آج آپ کا فرسٹ لیکچر مکمل ہوا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب میں شامل ایک گروہ آپ نے دراوڑ اور ان کے کارناموں کو تفصیلاً پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا آریہ اور آریہ تہذیب کے خواص۔ آج کے لیکچر کے اینڈ پہ جو آپ کے لیے ٹاسک ہے کہ آپ نے دراوڑی تہذیب سے منسلک تمام شارٹ کوسچنز کو یاد کرنا ہے اور دراوڑ کون تھے، دراوڑی تہذیب کے نمایاں خواص بیان کیجئے۔ اس کوسچن پہ آپ ایک اسائنمنٹ تیار کریں گے۔ اس ٹاپک کے اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ وادی سندھ کی تہذیب، اس کے دو بڑے گروہ دراوڑ اور آریہ اور اس کے بعد دراوڑی تہذیب کے خواص کی عکاسی کرتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ اپنے پیورسٹ کنسلٹ کر سکتے ہیں اور اب آپ اس کی